हे माय ऑल ब्यूटीफुल हार्ट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई अब सबके लिए विलन कैन बी लवर की नेक्स्ट पार्ट लेके। सो वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं अब सबसे दिल से सॉरी बोलना चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल भी रेगुलर नहीं हो पा रही हूँ, रेगुलरली वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। उसके पीछे कारण यही है कि मेरा 4th सेमेस्टर की फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट होगा 26 तारीख से। तो उससे पहले जो भी क्विज़ असाइनमेंट प्रेजेंटेशन वाइवा वगैरह से वो सब मुझे देना पड़ रहा है। एंड एक दिन में दो दो प्रेजेंटेशन होता है, नहीं तो दो दो वाइवा होती है। तो मैं किसको इसको लेके प्रिपरेशन करते करते मेरा पूरा टाइम ही निकल जाती है कि मैं रिकॉर्ड करूँ, क्या रिकॉर्ड करूँ, कैसे करूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। एंड आई नो आप लोग वेट करते हो एंड सम टाइम आप लोग चिढ़ भी जाते हो मेरी कारण, बट मैं क्या कर सकती हूँ, मुझसे सब कुछ बैलेंस नहीं हो पाती है एंड दैट्स वाई ऐसा हो रहा है। और अब सबको तो पता ही है कि एग्ज़ाम के बीच में मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं करती हूँ। तो उस टाइम पे 12 से 13 दिन तो ऑलमोस्ट वीडियो नहीं आएगा। बट अभी फ़िलहाल मैं कोशिश कर रही हूँ कि रेगुलर हो पाऊँ। होप सो इन कुछ जो दिन बाकी है मैं रेगुलर हो जाऊँ, वीडियो अपलोड कर लूँ। बस इतना ही मैं अभी बोल सकती हूँ। उसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मेरे लिए अभी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पढ़ाई, पूरा सिलेबस कंप्लीट करना। सो मैं वहाँ पे ही ध्यान देने की कोशिश करूँ। होप सो आप लोग समझेंगे मेरी सिचुएशन को और प्लीज़ कंप्लेन मत करना, क्योंकि आप लोग जब कंप्लेन करते हो तो मेरे अंदर भी गिल्टी आ जाती है कि यार मैं नहीं कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ। सो बहुत बात कर लिया है। होप सो यू गाइस अंडरस्टैंडिंग मी। सो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। वो घर जो कुछ टाइम पहले भी बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट किया हुआ था, वो घर अब बर्बाद हो गया है। हाँ, सब कुछ बर्बाद हो गया है, खून यहाँ वहाँ लथपथ गिरा हुआ है। और एक इंसान जो चुपचाप खड़े होके ये सब कुछ देख रहा है, जिसकी आंखों में साफ साफ दिखाई दे रहा है गुस्सा, पूरा आंखें रेड हो गया है। बार बार लंबी लंबी ब्रीथ लेके अपने अंदर की गुस्से को कंट्रोल करने की हर एक कोशिश वो इंसान कर रहा है, बट हो पाए तब ना, नहीं हो रहा है। और उनके ठीक सामने समय की लाश पड़ा हुआ है, जिसे सफ़ेद कपड़ों से ढक दिया गया है। वांग जी की वो नीली आंखें जो अब और भी रेड होते जा रहा था, एक तो नील ऊपर से रेड हो रहा है। देखिए किसी को भी गुस्सा आ सकता है। वांग जी यहाँ से वहाँ चलते जा रहे, फ्लोर पे ब्लड और ब्लड एकदम एकदम बिखरा हुआ है, ब्लड से लथपथ है। और वांग जी उसी ब्लड के ऊपर से यहाँ वहाँ चलते जा रहा है, जैसे कि अपने अंदर की गुस्से को वो हर एक तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। बट हो तब ना, जस्ट कुछ ही मिनट पहले उसकी दो बॉडीगार्ड की फॉरहेड पे गोली मार दिया था। हाँ, और वही बॉडीगार्ड की सर से अभी भी धीमे धीमे से खून निकलते जा रहा था। कोई कुछ नहीं बोल पा रहा है, सबकी आंखें नीचे है। और जिन चुइशन जो बार बार अपनी सलाइवा को निकल रहा है, उसे वांग जी से ऐसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। और जब वांग जी ऐसे ऐसे गुस्से में आ जाता है, तब तो वांग जी का कोई आप ठिकाने भी नहीं रहता। वो कब किसके ऊपर हमला कर दे, किसको क्या कर दे, वो तो उस लान वांग जी को भी नहीं पता। मोशन जो कि अब वांग जी के सामने बोला, बॉस हेलीकॉप्टर से किसी ने को फ्रॉम छोड़ा था, इसीलिए गार्ड लोग को कुछ समझ उठते उससे पहले ही वांग जी गुस्से में उसकी तरफ देखा और मोशन ने एकदम चुप 2 कदम वो पीछे चला गया, क्योंकि वांग जी की वो 2 आंखें उसको वार्न कर रहा है आगे कुछ मत बोले, क्योंकि इन सारी गर्ड्स को ऑलरेडी ट्रेनिंग करके उसके बाद इस घर में लाया गया है। अगर इतना ट्रेनिंग करने के बाद भी वो लोग इतना बड़ा ब्लेंडर कर सकता है, देन अब तो उसे क्वेश्चन उठाना ही पड़ेगा मोशनु के ट्रेनिंग के ऊपर। और जो वो करेगा करेगा ज़रूर करेगा। तभी वांग जी मोशनु की तरफ देखा एंड बोला, आई वांट दैट मदरफकर इन माई बेसमेंट एज सून एज पॉसिबल। मोशनु जो कि अपनी सर को नीचे करके रखा था वांग जी की आंखों में देखने का, उसका उसका हिम्मत ही नहीं है, वो हिम्मत ही नहीं कर पा रहा है। वांग जी फिर से उस लाश की तरफ देखा, शुमे की, जो नीचे गिरा हुआ है। और ठीक शुमे के लाश के ऊपर ही एक चिरकुट रखा हुआ है। वांग जी जो कि उस चिरकुट को तरफ देखा, हाँ, जहाँ पे ब्लड से कुछ लिखा हुआ था, इफ़ यू आर अ गैंगस्टर देन आई एम द प्रेडिटर टेकिंग माई प्रेड। हाँ, कोई वांग जी से खेलना चाहता है। वांग जी मतलब लान वांग जी द माफिया
किंग लान वांगजी के साथ कोई खेल रहा है, मज़ा आएगा ये खेल। अब देखते हैं कौन किस तरीके से खेलता है और लास्ट तक ट्रॉफी किसको मिलता है। स्नो वाइट ऐसे ऐसे जानी पहचानी वॉइस से वहीं तुरंत दरवाजे की तरफ देखा जहाँ पे एक शख्स खड़ा था जिसके हाथ में खाने का ट्रे था। उसने एक बार दो बार नहीं ना जाने कितनी बार ऊपर से नीचे तक उस इंसान को स्कैन किया। अब उसके आंखों में आंसू आ गया था, बट लिप्स में एक खुशी, जैसे कि आगे खुशी के मारे चमक रहा है विंग। और एक मिनट भी नहीं रुका, वो तुरंत खड़ा हुआ और जाके झपेट पड़ा उस इंसान के शोल्डर पे, उस इंसान के उस चेस्ट के ऊपर और रोने लगा फूट फूट के, जैसे कि वो जताना चाहता है, उसकी हर एक बूंद आंसू जाहिर करना चाहता है उसने क्या क्या चीज़ें झेला है उसके साथ इन कुछ दिनों में। क्या 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 हो गया है। यू ओमेगा आंखें नीचे करो बोल रही हूँ ना। बट फिर भी यानली अपनी आंखों को नीचे नहीं किया। वो एक टक लगाए जिन जोशन को देख रहा था। 4 दिन से उसे यहाँ पे बंद रखा है, पानी के अलावा उसे कुछ खाने ही नहीं दिया जा रहा है। हर रोज़ हर मिनट उसके ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है। बॉडी में ना जाने कितनी ज़्यादा निशान पड़ गया है, बट उसे उस सब का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो जिन जोशन की तरफ देखने वाला, आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, इस वर्ल्ड की सबसे बेस्ट हैंडसम इंसान में से अगर काउंट किया जाए तो आप एक हो, जिन जोशन। तुरंत यानली की तरफ देखा, उसके हाथों में एक पानी का बोतल था जो एकदम उस समय पे फेंक मारा और यानली के पास एकदम उसके पास जाके घुटनों में बैठा, उसकी गालों को पकड़ा और उसके बाद उसकी तरफ देखा। बट यानली का आंखें अभी भी जिन जोशन के ऊपर टिका हुआ था। अभी इस वक्त अगर कोई जिन जोशन को देखे डर जाएगा, एकदम अंदर से काँप उठेगा। हाँ, क्योंकि जिन जोशन कोई ऐसे वैसे इंसान थोड़ी ना है। अगर ऐसे इंसान होता तो क्या वो लान वांगजी की लेफ्ट हैंड हो पाता। जिन जोशन के अंदर इतना पावर है कि वो कुछ ही सेकंड में 10 से 15 लोगों को मार गिरा सकता है। बट अभी फ़िलहाल वो एक ओमेगा के सामने घुटने में बैठा हुआ था और एक मामूली ओमेगा को हैंडल करने की कोशिश कर रहा था, जो कि उससे नहीं हो रहा था। उसने देखा यानली की तरफ और बोला, तुम्हें पता है मैं इंसानों की बॉडी की बहुत अच्छे तरीके से हर एक बहुत सारे पीसेस पे कट कर सकती हूँ, बहुत अच्छे से डेकोरेट कर सकती हूँ। क्या तुम वैसे ही मरना चाहते हो तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस ज़ुबान से भी कोई इस तरीके से धमका सकता है, शायद ये इंसान होगा। हाँ, यानी ने देखा, बट वो कुछ बोला नहीं। वो फिर से जिन जोशन की तरफ देखा और बोला, आपके आगे तो मरना भी कबूल है, अब मेरे लिए एक महान इंसान हो। अब जिन जोशन, जो कि उसका फेशियल रिएक्शन थोड़ा सा चेंज हुआ था, थोड़ा सा ही उसका फेस पे वांगजी जैसे एक टेढ़ा से स्माइल आ गया। हाँ, अब वो यहाँ लेके एकदम पास चला गया, एकदम उसके लिप्स पे एकदम किस होने ही वाला है, इतना पास। यहाँ ले एकदम शर्मा गया। वो अपनी सर को नीचे रखने ही वाला था, लेकिन नीचे करने वाला था, तब भी जिन जोशन उसकी ठुड़ी को पकड़ा और उसे एकदम ऊपर किया। अब वो दोनों बहुत ज़्यादा नज़दीक थे, एकदम एक इंटीमेसी वाला पोजीशन क्रिएट हो गया था। बट मोशन उसकी तरफ देखने बोला, wanna die? यानली उसकी तरफ देखने बोला, आई जस्ट वांट टू बी योर्स। जोशन की सबर का बांध अब टूटने लगा। उसने देखने बोला, बातें कर रहे हो? हाँ, मेरे साथ, वो भी इस तरीके से। लगता है 4 दिन से जो खाना बंद किया है और अब पानी भी बंद करना पड़ेगा। बॉडी की सारी एनर्जी को अगर मैंने कम नहीं किया ना तो देख लेना। तब भी यहाँ एकदम चुप हो गया। वो तुरंत अपनी साइड में एक जगह पे देखा, एक पिंजरा, जैसे एक पक्षी को बंद किया जाता है ना, एक पिंजरे में, या फिर एक चूहे को बंद किया जाता है। हाँ, ठीक उसी तरीके से उस पिंजरे में एक मिडिल एज की औरत बंद था। एंड वो औरत और कोई नहीं, वो था मैडम यू। हाँ, मैडम यू, जिसे 4 दिन से बिना खाए पिए उस पिंजरे में बंद करके रखा था, एक पक्षी की तरह। क्यों, किस लिए, नहीं पता। अभी तक यानली जितनी भी बातें कर रहा था, उसकी मम्मी को देख के उसका सब कुछ दूर हो गया। वो तुरंत जिन जोशन की तरफ देखकर बोला, प्लीज़ मेरी मम्मी को कुछ खिला दीजिए। ऐसे वो सिर्फ पानी पी के जिंदा नहीं रह सकता। उसके वॉइस में एक दर्द था। हाँ, अब आई ना जिन जोशन के फेस पे एक स्माइल। हाँ,
स्माइल और देखन बोला, दूसरे के बारे में सोचना बंद करो ओमेगा, अपना सोचो, तुम कैसे बचोगे। यानी जिसकी आंखों में आंसू था वो उस आंसू को पोंछा बोला, मुझे मुझे बचना होगा, मुझे मुझे आपके प्यार के लिए भी हो, मुझे बचना पड़ेगा, मैं बच के रहूँगा। जिन जोशन फिर से यानली की तरफ देखा। विंग जैसा इस ओमेगा के अंदर एक उतना भी नेचुरली खूबसूरतपन नहीं है, बट जितना भी है वो कम नहीं है। आंखें जो सूज गया है, फेस जो पेल पड़ गया है, 4 दिन से बिना खाया हुआ है, बस कुछ इंजेक्शन लगाया जा रहा है जिसके कारण अभी भी बॉडी में थोड़ा सा ताकत बचा हुआ है। हाँ, बाल जो बिखरा हुआ है, कपड़ों में मैल लगा हुआ है, फिर भी ये ओमेगा अच्छा ही लग रहा है, लग तो रहा है। पर जिन जोशन को क्या फ़र्क पड़ता है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपनी दांतों को खींचते हुए बोला, तकलीफ़ हो रहा है अपनी मम्मी के लिए, हाँ बहुत ज़्यादा। तब क्यों नहीं हुआ जब दूसरे माँ की एक बच्चे को बिना खाए हुए रखा जाता था, हाँ तब अच्छा नहीं लगता था, हाँ बोलो तब नहीं लगा। हाँ, ठंडी फर्श पे किसी को लौटाया जाता था अंधेरे में तुम्हारी मम्मी को डर लग रहा है, हाँ तो उस छोटे से बच्चे को नहीं डर लगा था, हाँ उस अनाथ, हाँ अनाथ एक ओमेगा के साथ एक बच्चे के साथ जब ऐसे बिहेव हो रहा था तब तकलीफ नहीं हुआ, उस बच्चे को डर नहीं लगता था। हाँ, कितना ही उम्र होगा, तुमसे तो छोटा ही था ना, बैड टच का मतलब क्या ही पता था उसको। हाँ, बट हर रोज़ अपने से उसे बैड टच की शिकार होना पड़ता था। तब कुछ नहीं था। एक दूसरा किचन में उसको दिन ब दिन हर टाइम उसे बंद करके रखा जाता था, उसे मारता जाता था, उसको टॉर्चर किया जाता था। हाँ, तब बुरा नहीं लगा, ओह तब बुरा नहीं लगा, अब बुरा लग रहा है अपनी मम्मी के लिए। हाँ, बुरा लग रहा है। डू यू थिंक पीपल आर फकिंग फूल इडियट। हाँ, अपने बारे में सोचते हो तो बुरा लगता है, बट वही चीज़ दूसरे के साथ हो तो बुरा नहीं लगता। जोशन की लाश के बाद उसने एकदम चिल्ला के बोला था एंड यार एकदम कांप उठा। हाँ, वो जिन जोशन की आंखों की तरफ देखा जहाँ पे अब गुस्सा था, एक नफरत था। हाँ, एक छोटे को बच्चे के साथ अगर कोई ऐसे कर सकता है तो वो इंसान ऐसे ही डिजर्व करता है। नहीं ऐसे नहीं, इससे भी ज़्यादा। और जिन जोशन वो करेगा, वो इनके साथ हर एक बदला वो तो लेके रहेगा। हाँ, लेके तो रहेगा। यानी जो कि अपनी आंखों के आंसू को पोंछा एंड अजीब तरीके से वो हंसा और धीरे से बोला, तब क्यों मेरी ज़िंदगी में नहीं आए। हाँ, और कुछ टाइम पहले एक हवा की तरह मेरी ज़िंदगी में नहीं आ सकते थे। जिन जोशन अब उसकी तरफ देखा, अपनी दांत को खींचते हुए बोला, मतलब क्या है। अब अगर कुछ टाइम पहले आते तो शायद मैं ऐसे नहीं करती, मैं उस वो इनके ऊपर कभी उस तरीके से बुली नहीं करती। मेरी आंखों में तब एक अजीब सा ही सपना था, मम्मी मुझे जो सिखाता था मैं वही करती थी। मैं क्या मुझे नहीं पता। मैं रिग्रेट में जी रही हूँ, मैं रिग्रेट में हूँ। जब से मैं आपके प्यार में पड़ी हूँ तब से मैं वही की तकलीफ़ को फील करने लगी हूँ। हाँ, मैं उसकी तकलीफ़ को फील करती हूँ। मैं उसको उससे मैं माफ़ी भी मांगूंगी, उसके पैर पकड़ लूँगी, बट प्लीज़ उसको मेरे सामने लाइए। मैं वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। जिन जोशी ने देखा बोला, तुम और तुम्हारी बातें सब नकली है। यानी बोला, नहीं नकली नहीं है। मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, बिलीव मी। मैं आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। जिस दिन से आपको मैं देखा है उस दिन से मैं आपको प्यार करने लगी हूँ। पापा और मैं मिल के आपको बहुत ढूंढने की कोशिश किया, आप लोगों को कहीं पे भी नहीं मिला। प्लीज़ आप बताइए ना, वही कहाँ है, कैसे है। मैं उससे माफ़ी मांगूंगी, मैं उसके कदम में पड़ जाऊँगी। ऐसे ही वो बेग करने लगा। बट जिन जोशन वो सुन ही नहीं रहा था, वो तो अपनी फ़ोन की स्क्रॉल कर रहा था। फिर से यानी देखकर बोला, मैं आपको प्यार करती हूँ, मैं पूरा ज़िंदगी आपके साथ रहना चाहती हूँ। चाहे आप पूरा ज़िंदगी के लिए मुझे यहाँ पे बंद करके रखिए, फिर भी आपके पास रखिए। मैं आपको बहुत ज़्यादा चाहती हूँ, मैं अपनी लास्ट दम तक आपके साथ रहना चाहती हूँ। फिर से रुका, उसे देखकर बोला, प्यार करने वाले इंसान को ना सीने के पास रखना चाहिए, नहीं तो वो सब दूर चले जाते। यीशु ने देखा एंड बोला, आई डोंट केयर। ये बोलते वो खड़ा हुआ, याली की तरफ देखा एंड बोला, मैं बर्बादी हूँ, समझ में आई, बर्बादी। मुझसे ये सब मेलो ड्रामा करना बंद करो, मैं नहीं करने वाली ये सब नाटक। दूसरे से सीख के आना, दूसरे के साथ करना। ऐसे तुम्हारी मम्मी ने बहुत अच्छा ट्रेनिंग जो दिया है, बहुत बेस्ट एक्टिंग किया है, बहुत ज़्यादा क्लैप करना चाहिए तुम्हारे लिए। हाँ, उसके बाद वो धीरे धीरे आगे जाने लगा, तभी रुका, गार्ड की तरफ देखा, बोला, आज से अभी से इन दोनों को पानी देना भी बंद कर दो,
किसी को एक बूंद पानी तक नहीं मिलना चाहिए। ये बोलते हुए लंबी लंबी कदम लेते हुए वहाँ पे चला गया और जो गार्ड थे वो एक बार यहाँ ली और उस पिंजरे में बंद हुई उस मैडम यू की तरफ देखा और उसके बाद वहाँ से चला गया। अब जब इंतज़ार है, हाँ अब इंतज़ार है लान वांगजी के लिए। पता नहीं वो आगे क्या कौन सा कमेंट दे। जो वही क्लोरोफॉर्म के कारण बेहोश हो गया था, अभी जाके उसका होश आने लगा। आंखें खोलने की बार बार कोशिश कर रहा है बट सर के साथ आंखें भी खोल नहीं पा रहे। सर भारी सा लग रहा है, उसे फील हो रहा है वो एक नरम मुलायम से बेड के ऊपर लेटा हुआ है और बाहर से कितनी दिनों बाद वो कार की लोगों की शोर सुनते जा रहा है। उसे लग रहा है कि वो कोई नॉर्मल सी जगह पे आ गया है। कार की हॉर्न वगैरह ये भी किसी को सुकून देता है क्या, किसी की कानों को आराम देता है क्या, नहीं पता। बट विंग को दे रहा है। उसे उसे हवाओं में एक अजीब से स्मेल फील हो रहा है। हाँ अच्छा लग रहा है, सब मुझे अच्छा लग रहा है। वो बहुत मुश्किल से अपनी आंखों को खोला, तभी एक तेज़ रोशनी उसे आंखों में आके लगा तो तुरंत अपनी आंखों को बंद कर लिया। कुछ टाइम बाद फिर से खोला, वो आसपास देखा, उसकी आंखें शॉक्ड हो गई क्योंकि ये कमरा कहाँ है। और जब भी वो आसपास देख रहा है पूरे रूम बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट किया गया है। कबर्ड से लेके बिस्तर, फ्लोर, कुशन्स, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया है। वाइट और स्काई ब्लू कलर के बीच में कॉम्बिनेशन देख के लग रहा है कि ये शायद किसी की पर्सनल रूम होगा जिसे किसी ने बहुत अच्छे से सजाया गया है। हर कोई चाहता है उसके पास ऐसे ही एक पर्सनल बहुत प्यारा सा रूम हो। विंग अभी भी शॉक्ड है, वो कुछ समझ नहीं पा रहा है ये कोई सपने में आ गया है क्या। विंग कुछ उसे अजीब सा लग रहा है वांग जी की वो डार्क ब्लैक थीम के रूम से निकल के एक ऐसे रूम में आ जाना, ये कोई सपना ही होगा। विंग बहुत पुरानी बच्चियों जैसे एक ट्रिक अपनाया, अपनी आंखों को बंद किए, अपने हाथों पे बहुत ज़ोर से चोटी काटा। वो इतना ज़ोर से था कि विंग तुरंत अपनी आंखों को खोला और उसके मुंह से आवाज़ निकल आया। उसका पूरा बॉडी कांप उठा। यानी कि ये कोई सपना नहीं है, वो रियलिटी में ये यहाँ पे आ गया है। और वो आसपास देखने लगा और तब जब वो अपनी बेड साइड में देखा उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। हाँ क्योंकि उसके सामने दो बड़े बड़े डोरेमोन रखा हुआ था। ये देखिए उनके फेस पे स्माइल आ गई, इतनी बड़ी। और उसको पकड़ने की कोशिश किया क्योंकि वो नहीं कर पा रहा था। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा था। उसे बचपन की एक बात याद आ गई। उसका पापा भी उसके लिए ऐसे ही रूम डेकोर करते थे, इतनी अच्छी से उसके रूम को सजाया जाता था। हाँ कहाँ गए वो दिन, कहाँ गई वो सारे लोग, वो सारी प्यार, वो सारी क्यार। तभी एक वॉइस आया, स्नो वाइट। हाँ स्नो वाइट। विंग इस वॉइस को जानता है। जब वो सामने देखा दरवाजे के सामने खाने को ट्रे लेके एक इंसान खड़ा हुआ था जिसके आंखों में ऑफनेस था, उनके आंखों में आंसू आ गई, फेस पे एक अजीब सा स्माइल। वो तुरंत दौड़ के गया उस इंसान के बाहों में एकदम लपेट गया और फूट के रोने लगा। वो स्ट्रॉन्ग वो इंसान इनके बालों पे, इनके सर पे हाथ रखा, कुछ टाइम दिया इनको अपने आप को संभालने के लिए, इनको ठीक होने में। लॉन्ग टाइम बाद एक भरोसे वाले इंसान, एक साया मिला। वही अपने आप को संभाल नहीं पाई, उसका रोना कम होने की जगह पे एकदम बढ़ते जा रहा था। उस बॉडी का मालिक जो कि चुपचाप विंग को कंसोल करने की कोशिश कर रहा था। फेस पे एक अच्छा स्माइल था। हाँ वो स्माइल कर रहा था। उसका पसंदीदा इंसान उसकी इतनी करीब है, उसे ट्रस्ट करके उसको हग करके रखा है, ये कम थोड़ी ना है, बिल्कुल भी नहीं। वो इनके बालों पे हाथ रखा एंड सहलाने लगा। बट विंग वो अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा था। उस इंसान के हाथों में जो चीज़ें था वो तो कब का नीचे गिर गया है, टूट गया है, इसे किसको फ़र्क पड़ता है, किसी को भी नहीं। विंग रो रहा था, उसका बॉडी कँपा रहा था और ये सब देख के उस इंसान का दिल दहम उठा। वो अपने आप को पहले कंट्रोल किया एंड उसके बाद विंग के बालों पे हाथ फेरा एंड बोला, स्नो वाइट, हे स्नो वाइट, प्लीज़ रो मत, तुम्हारा गला बैठ जाएगा, शांत हो जाओ। बट विंग रोके तब ना, अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा था। अब वो इंसान जो कि अपनी वो स्ट्रॉन्ग बड़े हाथ विंग के गालों के ऊपर रखा, विंग की तरफ देखा एंड विंग के आंसू को पोंछने लगा। बट फिर से आंसू से उसका गल भरते जा रहा है। वो इंसान
विंग की तरफ देखा और अपनी ठंडी वॉइस में बोला, रो मत, कुछ नहीं हुआ है, प्लीज़ शांत हो जाओ। विंग देखा बोला, मैं फिर से हार गई सेवियर, मैं और कितना सहूँ, मुझे और नहीं सहना, अपनी ज़िंदगी से हार गई हूँ, अपनी ज़िंदगी की सारी उम्मीदों को मैं खो गई हूँ सेवियर, मैं अब नहीं जी सकती, नहीं। तभी उस इंसान ने देखकर बोला, हे स्नो वाइट, कुछ नहीं हुआ है, प्लीज़ तुम शांत हो जाओ। ये सब दिलासा उनका मन माने तब ना वो पागल की तरह रोने लगा। रोते रोते अब वो फ्लोर में बैठ गया था और वो इंसान भी एकदम उनके सामने घुटनों में बैठ गया। वो महसूस कर रहा था कुछ घंटे पहले उसकी वर्ल्ड में जो इंसान जो ओमेगा आया था, उसकी हर एक आंसू की बूंद उसके सीने पे जाकर लग रहा है, महीने जैसा तकलीफ हो रहा है। वो विंग की तरफ देखा। अब विंग रोते रोते अपने आप को मारने लगा, अपने बालों को खींचते हुए पकड़ के वो बहुत अजीब सा बिहेव करने लगा। अब वो इंसान वो सब सब्र नहीं कर पाया, वो सीधा आके विंग को एकदम अपनी सीने के पास लगा लिया। विंग छूटने की कोशिश कर रहा था, वो पागलों की तरह बिहेव करने लगा, उसी इंसान की बॉडी के ऊपर वो कील घुसियाँ मारने लगा। बट वो इंसान थोड़ा सा भी हटा नहीं, वो विंग को अभी भी उसी तरीके से पकड़ा हुआ था जैसे कि वो विंग की सारी तकलीफ़ों को, सारी दुख को अपने अंदर खींच लेना चाहता है। पर कि ये पॉसिबल है नहीं, इतनी भी आसानी से ये सब जो हुआ है वो भूला नहीं जा सकता। आप क्यों पहले नहीं आए सेवियर, क्यों आप पहले नहीं आए? तुम शांत हो जाओ स्नो वाइट, मुझे माफ़ कर दो, मैं उस टाइम पे कंट्री में नहीं थी, अगर मैं होती तो ये सब बिल्कुल नहीं होता। प्लीज़ अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो। देखो, जो इंसान हमें तकलीफ़ देता है वो कभी अच्छे से नहीं रह सकता। ऊपर गॉड है ना, वो हर एक इंसान की रोना तकलीफ़ वो सब कुछ देखता है, सब कुछ ऊपर वाला है ना, वो सब कुछ ठीक कर देगा। तो बस अपने आप को ठीक करो, देखना वो उस इंसान को सज़ा देगा, बहुत सज़ा देगा। विंग जो कि अपने आप को शांत नहीं कर पाया, वो बहुत ज़ोर से उस इंसान को धक्का मारा। वो तुरंत गिरने वाला था बट हाथों से पकड़ लिया। बट विंग उस इंसान को इतनी ज़ोर से धक्का दिया था ना कि उसका हाथ भी जाके एकदम जो कांच था जो नीचे गिर गया था उनमें लगा, एक कांच उसके हाथों में जाके लग गया एंड वहाँ से खून निकलने लगा। विंग उस हाथों की तरफ देखा एंड उन सारी कांचों की तरफ एंड देखा, बोला, ये सब कांच नहीं है, ये मेरा दिल जो टूट गया है, मैं जो टूट गई हूँ ना, वो सब की निशानी है। मेरे अंदर हर रोज़ खून खोलता है। मैं नहीं बच सकती, मैं नहीं बचूंगी, मैं मर जाऊंगी। नो आई स्टॉप बीइंग सो चाइल्डिश। हाथ आगे बढ़ाओ, यहाँ से खून निकल रहा है, मुझे देखने दो, ज़रा देखो। विंग तुरंत दूर हट गया। उसकी फेस पे एक अजीब सा स्माइल था। वो देखा एंड बोला, ये तकलीफ आपको दिखाई दे रहा है? हाँ, ये खून निकल रहा है, ये दिखाई दे रहा है, और मेरे अंदर जो है उसका क्या? हाँ। तभी वही सन ने देखा बोला, स्नो वाइट प्लीज़, ब्लीडिंग हो रहा है, सब बंद करना होगा। मैंने देखा बोला, हाँ ब्लीडिंग हो रहा है, हाँ हो तो रहा है, हाथों से नहीं, मेरे दिल से। मैं उस ब्लीडिंग के सागर में डूबते जा रही हूँ। मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ, मैं कुछ सहन नहीं कर पा रही हूँ। उस तरफ से उस इंसान ने देखा, बोला, तुम्हारी हर जख्म, बॉडी की हर दाग को शायद मैं ठीक ना कर पाऊँ, और मैं कोशिश करूँगी वो सारे निशानी को मैं फूलों से भर दूँ, को भी कभी भी मैं देखने नहीं दूँगी। आई प्रॉमिस स्नो वाइट। और आप? उसी इंसान ने देखा, बोला, और रही बात अगर मेरी देखने की, तो आई स्वेयर मैं अपने दोनों आँखों को नष्ट कर दूंगी। उन आँखों से कभी भी तुम्हारी उस दाग को, तुम्हारी निशानियों को कभी भी देखने नहीं दूंगी। मैं बस चाहती हूँ तुम्हें ठीक करना, तुम्हारे मन को, तुम्हारी तकलीफ़ को, तुम्हारी हर एक निशानी को मिटाना। सब झूठ है। ये कभी पॉसिबल ही नहीं है, सब झूठ है। जहाँ पे मेरी अपनी ही मुझे दूर चली दिया, और आप तो मेरे कुछ नहीं लगते हैं। कुछ रिश्ते खून का नहीं होता है विंग, कुछ रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग होता है माय स्नो वाइट। वो बातों में विंग को उलझाते हुए विंग के आगे आने लगा, एक एक कदम करते हुए। चले विंग के हाथ को पकड़ा, उसके पॉकेट से एक रुमाल बाहर किया और विंग के हाथ में वो लगाने लगा। विंग हाथ हटाने वाला था, हाथ एकदम झटके से हटाया, मुझे मत छूना,
मैं गंदी हो गई हूँ, मैं पवित्र नहीं रही। वही बातें भी नहीं कर पा रहा था। और वो इंसान जो विंग की तरफ देखा, हाँ तभी उसका नज़र गया विंग के गले में। वो अच्छे से देखा तो विंग के गले में बहुत सारे निशाने था। हाँ, बहुत सारे निशान। वो इंसान जिसका सांस भारी होने लगा, जिसके अंदर पेन होने लगा, एक लंबा सा ब्रीथ लिया और फेस पे एक सॉफ्ट सा मुस्कान। फिर से विंग के हाथों को पकड़ा एंड बहुत नरमी से बोला, तुम एक पवित्र फूल हो विंग। तुम वो चमकती हुई तारे हो जिसकी रोशनी कभी कम नहीं हो सकता, जो बादल के अंदर तो छुप सकता है बट एक दिन फिर से निकल आता है। हाँ, तुम मेरे लिए वही तारे हो, तुम मेरे लिए वही पवित्र फूल हो। वहीं जो उस इंसान की तरफ देखा, कितनी आसानी से इतनी कठिन कठिन बातें इस इंसान ने बोल दिया, बट ये उतना भी इजी नहीं है। वो पाप की शहर में पाप की राजा के साथ रह के आया है और ये इंसान उसे 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 क्या बोल रहा है, उसकी बॉडी की सारी कलंक को ना देख के भी ना देखने जैसा बिहेव कर रहा है। वहीं जो उस इंसान की तरफ देखकर बोला, अब क्या बोलना चाहते हैं। इंसान फिर से वहीं के उस जख्म पे बहुत अच्छे से उसके रुमाल से एकदम कस के सेट कर दिया, जैसे कि और कोई खून ना निकले। और उसके बाद उसके हाथों में जो इनका खून लगा हुआ था ना, उसकी वो सफ़ेद शर्ट के अंदर लगाने लगा। वहीं के आके बड़ी बड़ी ये इंसान ऐसे क्यों किया? पागल है क्या? अपनी सफ़ेद शर्ट को ऐसे। तभी वो इंसान हंसा और बोला, लगा दिया ना, अब पवित्र खून, अब मैं भी बन गई अब पवित्र। अब चलो एक साथ दोनों पवित्र बंधन में बांध जाते हैं। वहीं उस इंसान की तरफ देखा। उस इंसान जब ये बात बोल रहा था, उसकी वॉइस थोड़ा सा काँपा। वहीं जो कुछ बोल नहीं पा रहा था, वो इंसान जो कि एक कदम आगे आया, विंग की तरफ देखा और विंग उसे इतना शॉकिंगली देख रहे हैं। ये देख के उस इंसान के फेस पे एक हंसी आ गई और उसके बाद बहुत जेंटली विंग के हाथों को पकड़ा। विंग एकदम झटके से उस इंसान के हाथों को दूर हटा दिया और तुरंत 2 कदम पीछे चला गया। और विंग की इनसिक्योरिटी को वो समझा, वो भी विंग से 2 कदम दूर हटा। विंग की तरफ देखकर बोला, शादी करना है तुमसे विंग, करोगे मुझसे शादी? विंग शॉक, जैसे कि उसके सर के ऊपर बास पर आए, पूरा आसमान उसके सर के ऊपर आके गिरा है। वो इतना शॉक था। उसने बोला, मतलब क्या बोल रहे हैं आप? हाँ आप ये सब आपको सब पता है? उसके बाद भी? हाँ मुझे पता है। उसके बाद भी विंग, हाँ मुझे एक चांस दो, एक चांस। मैं तुम्हारी ज़िंदगी को हज़ारों रंग से रंग दूंगी विंग, बस एक चांस। विंग जो तुरंत देखा, अपने गंभीर वजन बोला, अब आप पागल हो गए हो? कहा मैं और कहा आप, अब क्या बकवास। तभी उस इंसान ने देखा, वो एकदम हड़बड़ा गया, जैसे कि वो विंग को कुछ समझाना चाहता। उसने बोला, प्लीज़ विंग, ये आप, ये मैं पूरा कर तुम्हारा होना चाहती हूँ विंग, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ विंग, प्लीज़ विंग। तो देखा बोला, मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं आपको धोखा नहीं दे सकती, मुझे माफ़ करिए। मैं वो इंसान देखा बोला, दया करो मेरे ऊपर स्नो वाइट प्लीज़। वहीं जो उस इंसान की तरफ देखा बोला, दया मतलब? तुम्हें खोने की डर से मेरे अंदर हर रोज़ डर बैठ रहा है। हाँ मैंने माना, मैंने कभी तुम्हें ज़ाहिर नहीं किया। मैंने सोचा था, मैं अच्छी टाइम की वेट कर रही थी, मैं वेट कर रही थी तुम्हें सब कुछ बताने के लिए, बट सडनली एक तूफान आके सब कुछ यहाँ का वहाँ कर दिया। हाँ मैं बहुत मुश्किलों से अगेन तुम्हें वापस लाई हुई। अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, प्लीज़ मेरे बन जाओ। मैं तुम्हारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहती हूँ। तुम्हारी सपने दिल को मैं फिर से भर देना चाहती हूँ। प्लीज़ एक चांस दो मुझे। आपकी इतनी सुंदर सा ज़िंदगी में मैं कलंक नहीं लगाना चाहती हूँ सेवियर। नो आई जस्ट लुक एट मी। अगर कोई इंसान गिरता है तो उसे उठाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग हाथ का ज़रूरत होती है। मैं तुम्हारे ऊपर तो वो हाथ बनना चाहती हूँ। देखो मैं आके बढ़ाया है वो हाथ, देखो ना। बस अब तुम इस हाथ को पकड़ लो, अपने आप को ऐसे जकड़ के मत रखो। न्यू शुरुआत करना चाहिए। हम न्यू शुरुआत करेंगे। देखो इन सब में तुम्हारी कोई भी हाथ नहीं है। तुम अपने आप को इस तरीके से
ऐसे ऐसे मत बोलो। हाँ, तुम कोई गंदे, कोई कलंक नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं। उन सब में तुम्हारी कोई भी हाथ नहीं है। हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। माई स्नो व्हाइट, हाँ, तुम्हारी लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें हुआ है, जो हुआ है वो बिल्कुल सही नहीं था। और और वो सब भूलो। मैं चाहती हूँ हमारी लास्ट बहुत सुंदर तरीके से हो। मैं तुम्हें अपना हस्बैंड बनाना चाहती हूँ दुनिया में। तुम्हें वो रिस्पेक्ट देना चाहती हूँ। तुम्हारी बॉडी की हर एक कलंक को मैं पोंछ देना चाहती हूँ। चाँद पे भी तो कलंक है ना, और सब इंसान अपनी पसंदीदा इंसान को चाँद के साथ तोड़ता है। अगर चाँद पे कलंक है तो तुम में अगर एक दो कलंक होगा, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम तो मेरे लिए मेरी गार्डन की सबसे खूबसूरत फूल हो, जिस फूल से बाकी सारे फ्लावर्स चलते हैं। तुम मेरे लिए वो हो जिसे मैं बेइंतहा प्यार करती हूँ। वही बस बस मेरे हाथ को एक बार पकड़ो। मैं तुम्हें बताऊँगा रिश्ता कैसा होता है, कितना प्योर सा होता है। और तुम, मतलब तुम्हारी और मेरा रिश्ता होगा सबसे मजबूत, सबसे पवित्र। प्लीज़ ऐसे ऐसे अपने आप को ये सब मत बोलो। प्लीज़ एक बार बस मेरे हाथों को पकड़ो, भरोसे से। टक लगाए पूरे बात उसने किया और हाथ आगे बढ़ाया। वहीं उस हाथ की तरफ देखा जो कि वहीं को रिस्पेक्ट, सुख देने के लिए आगे बढ़ाया है। वहीं जब नाकों को बंद कर लिया, वो रोती हुई टोन ने बोला, मैं नहीं कर सकती। मैं आपको हस्बैंड की कोई अधिकार नहीं दे सकती। मुझे अपनी ही बॉडी से घिन आती है। प्यार प्यार बॉडी से नहीं होती है, वही प्यार दिल से होती है। अगर तुम्हारी बॉडी कलंक की है तो मैं वो सारी कलंक पूछने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें शांति देना चाहती हूँ, चाहे वो फिजिकली हो या फिर मेंटली। हाँ, अगर अगर तुम चाहोगे कि मैं तुमसे दूर रहूँ तो मैं तुमसे दूर रहूँगी। मैं कभी भी तुमसे तुम्हें टच नहीं करूँगी। तुम्हें कभी भी अपने हस्बैंड की अधिकार मैं कभी कभी भी नहीं मांगूंगी। बस बस तुम बस मुझे अपना लो प्लीज़। मैं प्यार वाले सारी फीलिंग को खो बैठी हूँ। मैं कभी भी आप तो किसी से भी प्यार नहीं कर पाऊंगी। इंतज़ार करने के लिए तैयार हो। टेक योर टाइम। तुम जितनी भी टाइम लगाओ, बस लगाओ। मैं सब मंजूर है। मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार करूँगी, चाहे ये दुनिया ख़त्म हो जाए, चाहे मेरा जान निकल जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार करूँगी। और मैं तुम्हारे इस दिल में मेरे नाम की प्यार की फूल को मैं खिलाने की हर एक कोशिश करूँगी। आई प्रॉमिस। बट जब तुम मेरे प्यार के इस नाम पे कदम रखोगे तो प्लीज़ मुझे थोड़ा अलर्ट कर देना। नहीं तो अगर तुमने हाँ कर दी, मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर ली और इतनी बड़ी धक्के मैं सहन नहीं कर पाऊँगी, ये बोल के वो हंस दिया। मैं उस फेस की तरफ देखा, उस इंसान की तरफ। ये इंसान ऐसे क्यों है? वहीं का दिमाग काम नहीं कर रहा है। उसका दिमाग, उसका दिल सब आपस में फाइट कर रहा है। उसे पागल जैसा फील हो रहा है। ऐसा उसे क्यों फील हो रहा है? वो उस हाथ की तरफ और उस इंसान की तरफ बार बार देख रहा था जिसकी हाथ अभी भी आगे बढ़ाया हुआ है। उस आंखों में चाहत है। वो आगे जो कि वहीं से बेक कर रहा है। अब वहीं क्या करे? वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा है। वो अंदर से फाइट कर रहा है। एक बार सोच रहा है कोई आए उसकी ज़िंदगी में, प्यार से भर दे। आए कोई न्यू सुबह। उसका जो दिल जो टूटा है, जो कलंक उसके ऊपर लगा है, जो उसका पास्ट है, वो अगर कोई पूछ देना चाहता है तो इसमें गलत क्या है? उसका ये दिल और कितना तकलीफ से है। अब थोड़ा सा तो सुकून उसे भी मिलना चाहिए ना। वहीं वो सब भूलना चाहता है। उस अंधेरी दुनिया, वो सारी टच, वो सारी रातें सब भूलना चाहता है। वो सूरज की न्यू किरण देखना चाहता है जो ये इंसान उसे दिखा रहा है। वहीं उस हाथों की तरफ देखा जो अभी भी वहीं के सामने था, होपिंग के साथ, जैसे कि वहीं इस हाथ को पकड़े। वहीं सब भूलना चाहता है, उस अंधेरी को, वो सबको। वहीं अब पाल भूल के फ्यूचर में आगे जाना चाहता है। वो आगे बढ़ना चाहता है। कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई धोखा नहीं, कोई पाप नहीं। सब भूल के वो उस इंसान की तरफ देखा, उस आंखों की तरफ। वहीं एक लंबा सा बीत लिया कि क्या करना चाहिए। अगर वो
इंसान, वो गैंगस्टर अगर अगर फिर से विंग के पास आ गया, अगर फिर से उसी दुनिया में विंग को लेके गया, तो विंग क्या करेगा? नहीं नहीं, वो उस पाप की दुनिया में उस इंसान के सामने, उस हैवान राक्षस के सामने विंग नहीं जाना चाहता, कभी भी नहीं। वही एक लंबा सा पिघला और कपाती हाथों से उस इंसान के हाथों के ऊपर अपने हाथों को रख दिया। इंसान के फेस पे एक सॉफ्ट सा और एक अजीब सा, एक सुकून सा स्माइल आ गया। वो इंसान विंग की तरफ देखा, बट विंग वो तो डर के अंदर था। हाँ, डर, उस लान वांगजी की डर, उस डर के मारे तो वो ये स्टेप उठाया है। हाँ, और वो इंसान धीरे से विंग के हाथों को पकड़ा, उसके बाद विंग की शोल्डर को एंड विंग को जाके बिस्तर के पास बैठाया एंड घुटनों में विंग के सामने बैठा, विंग की तरफ देखा एंड बोला, ये जो आज मैंने तुम्हें टच किया है ना, और उसके बाद शादी के बाद ही मैं तुमसे टच करूँगी, उससे पहले नहीं, और तुम्हारी परमिशन के बिना तो कभी भी तुम्हें टच तो क्या, तुम्हें नहीं छूँगी, तुमसे दूर रहूँगी, आई प्रॉमिस। थोड़ी देर बाद रजिस्टर वाले आएंगे, तुम खा लो, उसके बाद हम शादी कर लेंगे। विंग के हाथ छोड़ के वो इमीडिएटली मेड को कॉल किया फिर से खाना लाने के लिए, एंड उसके बाद विंग के पास आके बैठा, विंग की तरफ देखा एंड विंग जो उस इंसान की तरफ देख नहीं पा रहा था, कैसे देखे? अच्छा, क्या विंग इस इंसान को यूज़ कर रहा है बस बचने के लिए? नहीं पता, वो उसकी सेवियर है, वो उनको धोखा तो नहीं दे रहा है, वो क्या करे? उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। उसे देखने बोला, मैं भी कहा हूँ, मेरी दुनिया में हो तुम, यानी कि मेरा घर दवान हाउस में। विंग चौंक गया, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो तुरंत देखने बोला, कब से मैं यहाँ पे हूँ? कल रात से। और अभी कितना बज रहा है? अभी शाम की 7। विंग चौंक गया, वो तुरंत देखा और एक स्लाइवर निकला, बोला, मैं इतनी टाइम तक कैसे सोई? वो सामने वाले इंसान वो अपने लिप्स में बाइट किया और हसन बोला, वो एक्चुअली क्लोरोफॉर्म कुछ ज़्यादा ही डाल गया था। वहीं आके छोटे छोटे करके उस इंसान की तरफ देखा, बोला, यानी कि कल वो चोर, वो इंसान आप थे? नहीं, तुम्हारे घर के सामने जो पागल था वो था। विंग थोड़ा हंसा एंड विंग की वो हंसी वो इंसान एडमायर करके देख रहा था। ना जाने विंग कितने दिन बाद फिर से हंसा है। विंग फिर से उस इंसान की तरफ देखा, बोला, मुझे क्यों नहीं बुलाया? अगर मुझे बुलाते तो मैं आपके साथ आ जाती। और सबसे बड़ी बात, आपको सच्चाई कैसे पता चला? वो सीक्रेट घर में आप कैसे गए? और मेरी अंकल आंटी, वो जानवर, उस हैवान ने कुछ किया तो नहीं है ना? याली चीज़ें ठीक तो है ना? अरे धीरे धीरे बोलो, क्या जल्दी है? विंग ने बोला, प्लीज़ आप बताइए। उसने बोला, अच्छा बोल रही हूँ। पहले क्वेश्चन, तुम इतने आराम से इतनी अच्छी तरीके से सो रहे थे, तुम्हें बुलाने के मन ही नहीं किया? और सच्चाई, वो तो तुम्हारी वो कज़न जियांग से 2 दिन पहले पता चला। मैं कंट्री आई तो सबसे पहले उससे ही मिली, उसने सब कुछ बताई। देन मैंने तुम्हें ढूंढा, लोग लगा के यहाँ वहाँ हर एक जगह पे। 2 दिन बाद मुझे पता चला तुम्हारे बारे में और मैं तुम्हारे पास चली गई। तुम्हारी अंकल आंटी के बारे में मुझे नहीं पता। मैं उस टाइम पे बस पूरा फोकस तुम्हें ढूंढने का था। मैं बस तुम्हें ढूंढने के लिए पागल हो गई थी। बट कोई बात नहीं, हम कंट्री पापा जब लौट के आएंगे तब उनसे मिलने जाएंगे। वही तुरंत देखा, बोला, कंट्री लौट के आएंगे मतलब हम कहीं जाने वाले हैं क्या? उसे बोला, हम आज मतलब सुबह हमारी फ़्लाइट है और हम यूएसए जाएंगे। मैंने बोला, क्यों? तभी उस इंसान ने देखा, बोला, फ़िलहाल हमारे लिए ये जगह सेफ नहीं है। वो गैंगस्टर अभी कंट्री में ही, वो पागलों की तरह हमें हर एक जगह पे ढूंढेंगे। तो सबसे अच्छा है कि हम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाए। वांग जी की बात सुनते ही उनका दिल, उसका मुंह करवासा हो गया। उसके फेस पे फिर से सैडनेस छा गया, उसकी आंखों में फिर से आंसू की बूंद आ गई। मैंने बोला, अब मेरे जैसे गंदे इंसान को क्यों अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते? और कितनी ही दिन हम इस तरीके से भागेंगे? क्या इतनी आसान है उस इंसान से भाग के दूर जाना? मत सोचो, बिल्कुल भी मत सोचो। तुम मेरे लिए क्या हो तुम्हें नहीं पता। तुम्हें पाने के लिए, तुम्हें सेव करने के लिए मैं हर एक चीज़ कर सकती हूँ। तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें सीक्रेट तरीके से रखते हैं और तुम्हें छुपाना, तुम्हें मेरे पास रखना, ये मेरे लिए उतनी भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब बस कोई तुम्हें छीन ना पाए, उसके लिए तुम्हारे नाम के आगे मेरे नाम की एक स्टैम्प बैठाना पड़ेगा, एक दलील जिस पे पूरा का पूरा बात लिखा होगा कि तुम विभूषण सिर्फ मेरे हो।
विंग जिसकी फेस पे अंधेरा छा गई, वो उसके आंखों के सामने वांग जी की वो फेस आ रहा था। वांग जी कैसे गुस्सा हो के क्या 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 बिहेव करते, लंबे 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 ब्रीथ लेने लगा एंड बोला शू 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 में शू में और लिली वो लोग कहाँ है? अगर अगर मैं उसको नहीं मिली ना, वो जानवर उस हेवन उन लोगों को मार देंगे। मैं नहीं चाहती मैं नहीं चाहती वो मर जाए। शो में वो मुझे वो बहुत प्यार करते, वो मेरी मम्मी जैसे, मैं उनको खोना नहीं चाहती, बिल्कुल भी नहीं। वो लोग कहाँ है? प्लीज़ प्लीज़ उनको बचाइए। वो सामने वाले इंसान के फेस पे अंधेरा छा गया था। वो चुप हो गया। वो उनके ये अच्छे पल को बिगाड़ना नहीं चाहता, इसीलिए वो सब बातों को एकदम दबा लिया और देखने बोला, तुम टेंशन मत करो, मैं जितनी जल्दी हो सके उन लोगों को यहाँ पे लाऊंगी, ठीक है? तुम टेंशन मत करो। इंसान लिटरली इस टॉपिक को इग्नोर किया। मैं खाना लेके आया जब, तो विंग तब तक दूसरी ही दुनिया में थी, सोचों में गुम था। जब एक खाने की हाथ आगे आया और विंग को बुलाई तो विंग का ध्यान टूटा एंड वो इंसान विंग को धीरे धीरे अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। हाँ, विंग खाना ख़त्म होते ही वो इंसान खड़ा हुआ और बेड साइड में एक एक कुछ रखा हुआ था, वो उसको आगे लाया एंड विंग की तरफ दिया। विंग जो क्वेश्चन भरी आंखों से देखा, उसी ने बोला, ये तुम्हारी पासवर्ड है और पास में एक क्लोजर है, तुम्हारी जितनी भी कपड़े जो भी सारी चीज़ें तुम्हें नेसेसरी चाहिए अभी फ़िलहाल वो सब वहाँ पे है, अच्छे से तैयार हो जाओ, कुछ टाइम बाद रजिस्टर वाले आएंगे। बोल के ही चला गया और विंग अभी तक उस पासपोर्ट की तरफ देख रहा था, बहुत सारी चीज़ें सोच रहा था, कानों में बस एक ही चीज़ चल रहा था, रजिस्टर वाले आएंगे, उसके बाद क्या न्यू ज़िंदगी की शुरुआत होगा। अच्छा, उसका न्यू ज़िंदगी कैसा होगा? हाँ, वो फिर से कोई बर्बादी तो नहीं आएगा ना? वहीं जब अपनी न्यू ज़िंदगी के बारे में सोच रहा था, दूसरी तरफ तकबीर उस रूम से निकल के सीढ़ियों से लंबे लंबे कदम लेते हुए उसका बॉडीगार्ड या फिर उसका लेफ्ट हैंड रेहान के पास चला गया। रेहान वही इंसान जो कि कल रात उसके साथ दिया था इनको लाने में, और वही इंसान नीचे आते ही सबसे पहले अपनी उस राइट हैंड को बुलाया। रेहान उसे बोला, मैं आपके पास ही जा रही थी आपको बुलाने के लिए। क्यों? वो पार्लियामेंट पे मीटिंग है 8 बजे, आज सारी मीटिंग को कैंसिल कर दूँ और जितनी जल्दी हो सके रजिस्टर वाले के बुलाओ। रेहान देखा, बोला रजिस्टर वाले? तो बोला हाँ रजिस्टर वाले, मैं आज अभी यहाँ पे इनको शादी करना चाहती हूँ, हम दोनों एक रिश्ते में जुड़ना चाहती हूँ, मैं और कोई रिस्क उठाना नहीं चाहती। रेहान जो कुछ बोला नहीं, वो सामने वाले उस इंसान की तरफ देखा जिसके आज लाइक फेस से कुछ या जा ही नहीं रहा था। वो सर को हिलाया एंड वहाँ से चला गया। और तभी जब तकबीर पीछे घूमा तो देखा उसका फादर खड़ा हुआ है। हाँ, जो उस इंसान की तरफ देखा एंड तकबीर का फादर उसकी तरफ देखा एंड लाइक गुस्से में बोला, लास्ट तक तुम उस नीच जाति की ओमेगा से शादी करना चाहते हो, हमारी रेपुटेशन का क्या होगा? एंड तकबीर विंग की बात सुन के उसका फेस गुस्से में बदल गया। वो गुस्से में देखा एंड बोला, उसके बारे में एक शब्द मैं नहीं सुनूंगी और मैं नहीं चाहती मेरे मैटर पे आप कोई भी बात करे। हाँ, आप मेरे बाप हो तो बाप की तरह रहिए, जो मुझे कहना है वो मुझे कहने दीजिए। ये बोलते हुए लंबे लंबे कदम से वहाँ पे चला गया और उस इंसान की फादर जो बस अपनी बेटे के जाने की तरफ देखने लगा, मेरी मम्मी और मेरी बहन कहाँ है? हरामखोर बता, लाइक चिल्ला चिल्ला के वो ऐसे बोल रहा था, गुस्से में वो फूट रहा था, ज़मीन पे लाइक ब्लड के साथ लटपट था, फिर भी ऐसे गुस्से में बात कर रहा था। फिर से वो बोला, मेरी मम्मी और मेरी बहन कहाँ है? बता क्यों नहीं रहा है तू? फांग जी आराम से काउच के ऊपर बैठा हुआ था, एक पैर के ऊपर एक पैर रख के, उसका नज़र जियांग जियांग की तरफ था। फेस पे एक अजीब से स्माइल, एक रहस्यमय स्माइल। वो फिर से जिनजूशन की तरफ देखने बोला, जिनजूशन स्वागत नहीं करोगे अपनी ब्रदर की? उप्स, फ्यूचर ब्रदर इन लॉ। वांग जी ने ये इतना हस्की टोन पे बोला था ना कि जो जिनजूशन था वो तुरंत देखने बोला, मतलब कि क्या 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 मजाक लगा के रखा है? मेरी बहन कहाँ है? बता। उठ के खड़ा हुआ वो गैंगस्टर लान वांग जी एकदम डैशिंग लुक पे धीरे धीरे चलते हुए जियांग जियांग के सामने जा रहा था और सीटी बजा रहा था। एकदम जाके उसके सामने सीना चौड़ा करके खड़ा हुआ। सडनली जियांग जियांग के बालों को एकदम कस के पकड़ा, वो दर्द के मारे एकदम चिल्ला उठा, बट वो कुछ नहीं कर पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका बाल एकदम वांग जी के हाथों पे उठ के आ जाएगा। और वांग जी उस इंसान की तरफ देखा, उसके फेस पे एक अजीब सी स्माइल और आंखों में उतना ही गुस्सा था जैसे कि अब भी इस इंसान को भस्म कर देगा। उसने देखा, बोला तुझे क्या लगता है? हाँ,
तो ऐसे ऐसे ही यहाँ पे आ गई। तेरे साथ तो बहुत पुरानी हिसाब अभी बाकी है, वो भी तो पूरा करना है। थोड़ा रुका, अब जियांग जियांग के बालों को छोड़ा एंड हंसने लगा। जो मोशन था वो वांग जी की तरफ देख रहा था, सेम एज जिन जुशन भी। वो भी समझ नहीं पा रहा है वांग जी के मन के अंदर क्या चल रहा है। वो दोनों बस वांग जी को देख रहे थे। तभी वांग जी हंसते हंसते बोला, तुझे क्या लगता है, हाँ तू यहाँ पे ऐसे ही आ गई? क्योंकि मैं तुझे यहाँ लाना चाहती थी, इसीलिए तू यहाँ पे आया है। जिन जुशन शॉक, हाँ ये बात तो सच है ना। लाइक ये जियांग जिंग जैसे मामूली इंसान कैसे इस जंगल को क्रॉस करके इतनी सिक्योरिटी के अंदर इस घर के अंदर आ सकता है। कल ही सारे गार्ड को चेंज कर दिया गया था, जो अब बहुत अलर्ट होके सारी चीज़ों को पूरा कर रहा है। देन ये इंसान ऐसे ही नहीं आ सकता। सीसीटीवी फुटेज में विंग और शोमे की सारी बात वांग जी सुना था। उसके बाद से उसके अंदर ज्वालामुखी जल रहा था विंग की इन कज़नों के ऊपर। और उसके 2 दिन बाद जब वांग जी बाहर चले जा रहा था, तब वो मोशानो को बोला था सबको लेके बेसमेंट में बंदी करने के लिए। जिस तरीके से विंग को उन लोगों ने टॉर्चर किया था, ठीक उसी तरीके से इन सब को भी टॉर्चर करेगा। हाँ, इसीलिए तो यानली, मैडम यू और जियांग चैंग जिसे ढूंढ रहा था बट कोई मिल नहीं रहा था, वो तो उससे पहले ही गायब हो गया था। इसीलिए और ये बात कहीं ना कहीं जो मोशन था वो वांग जी को बता दिया था। वांग जी ने बोला था कंट्री लौट के आऊँगा, उसके बाद उसको ढूंढूंगी और अपने हाथों से उसको ऐसी मौत दिखाऊंगा ना कि दुनिया वाले में भी सोच में पड़ जाएगा कि इसने ऐसा किया क्या जिसको किस्मत में ऐसी मौत मिली। बट सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये जो भी सारी चीज़ें हुआ उसके बाद वांग जी ऐसे कैसे, मतलब इतनी जल्दी कैसे इस इंसान को ढूंढ के यहाँ पे लाया है, वो सोचने वाली बात है। तब भी जिन जुशन की होश टूटा वांग जी की बातों से। वांग जी तुरंत जियांग जिंग के फोrehead पे बंदूक रखा एंड गुस्से में उसकी तरफ देखा और चिल्ला के बोला, सच बताओ कौन था वो? जियांग जिंग एकदम डर गया। वो उसे वांग जी के बारे में पता है, ये गैंग था। इसके सामने अगर झूठ बोलेगा तो मरना तो अभी लिखा ही हुआ है। वो उसका पूरा बॉडी कब कपड़ा था। वो उस कब कपती वॉइस भी बोला, तक भी धवान ठश, बहुत ज़ोर से साउंड हुआ और जी आंग चैंग उसी पॉइंट पे वहाँ पे लाइक इस दुनिया की मोह माया छोड़ के दूसरी वर्ल्ड में चला गया। क्योंकि सीधा उसकी फोrehead पे वांग जी ने गोली किया था, एक नहीं 4 गोली किया था। वो नीचे गिर गया, उसकी फोrehead से ब्लड निकल के वो फ्लोर एकदम रेड सा हो गया था। और वांग जी के फेस पे एक अजीब सा स्माइल आया। उसका दिमाग में ज्वालामुखी चल रहा था एंड वो बोला, यू वोंट बी एबल टू स्क्रब मी रेड, तुम मुझसे भाग नहीं सकते। हम आज की पार्ट को यहाँ पे स्टॉप करते हैं और प्लीज़ कल के पार्ट के लिए तो आप लोग थोड़ा ज़्यादा ही प्रिपेयर करके आना। क्यों बोल रही हो वो तो फिर कल के पार्ट में लाइक पता चलेगा। और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, प्लीज़ थोड़ा मिच्योर बन के इस स्टोरी को सुनना। एंड प्लीज़ लाइक मैं क्या बोलूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इस स्टोरी के आगे जो भी होने वाला है उसको लेके बहुत सारी सवाल जवाब मेरे पास आएंगे, आई नो। बट फिर भी प्लीज़ थोड़ा रिस्पेक्टफुली कमेंट करना। एंड सब चीज़ों के बाद एक ही चीज़ मैं बोलूँगी, वांग शंग है, हैप्पी एंडिंग है तो हैप्पी एंडिंग तक इंतज़ार करिएगा। और स्टोरी आप लोगों को डिसअपॉइंटेड बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये बहुत इमोशनल, बहुत हार्ट टचिंग स्टोरी है। तो आगे आप देख ही लेंगे हमारी ये विलन आगे क्या करेगा, विंग आगे कौन सा मूव लेगा और बीच में कौन सा खिचड़ी बनेगा, जो भी है। चलो फिर अभी फ़िलहाल हम ये वाली स्टोरी को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। बाय बाय।